मैंने जो भी फ़रवरी मंथ में डिक्लेरेशन किया था वो मेरी सारी जितनी भी विश मैंने लिखी थी वो सब मेरी मैनिफेस्ट हुई थी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैं अपना मैनिफेस्टेशन डिक्लेरेशन कैसे करती हूँ, और मैं मार्च का करने जा रही थी तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं इसका वीडियो बना दूँ। तो आज हम करेंगे कि कैसे मार्च के लिए हम डिक्लेरेशन करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है किसी से भी, आपको वहाँ पे उसको एप्रिसिएशन देना पड़ेगा, उसको एप्रिसिएट करना पड़ेगा। तो आपका जो मंथ गया है, जैसे फ़रवरी मंथ अगर आप फर्स्ट टाइम डिक्लेरेशन करने जा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए अपने मैनिफेस्टेशन के लिए। सबसे पहले आप ग्रेटफुल हो जाओ। आप अपने फ़रवरी मंथ के लिए आपने मान लो किया है और कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं, कुछ चीज़ें हुई हैं, और मान लो एक भी आपका मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ है, तो भी आप एक बार सोचो बैठ के कि आपके फ़रवरी मंथ में आपका कौन सा विश पूरा हुआ है, क्या आपके साथ बहुत अच्छा हुआ है, आपकी हेल्थ अच्छी रही है, आपके रिलेशन अच्छे रहे हैं, आपका मनी के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा बना है, या आप मेडिटेशन अच्छा कर रहे हैं, या आपके लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है। ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करना है। देन उसके बाद उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। स्टार्टिंग में आप लिखोगे, कैसे लिखोगे मैं बता रही हूँ कि आपको लिखना है कि थैंक यू डियर फ़रवरी मंथ, तुमने ये चीज़ें दी मेरे लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी एबेंडेंस भरने के लिए, एवरीथिंग के लिए। वो ग्रेटफुल की फीलिंग आनी चाहिए, फीलिंग के साथ लिखना है, ऐसे नहीं। जब आप थोड़ा सा ये चीज़ें कर लोगे फ़रवरी मंथ के लिए, देन आपको क्या करना है, मार्च का डिक्लेरेशन करना है। तो डिक्लेरेशन ऑफ मंथ का जो मार्च का आपको करना है वो आप ऊपर हेडिंग डाल दोगे, लिख दोगे। देन उसके बाद अपनी उसमें थोड़ा सा आप उसके लिए पहले ही ग्रेटफुल हो जाओ मार्च के लिए कि थैंक यू, क्योंकि आप वहाँ पे ना पॉजिटिव एनर्जी दोगे। जहाँ पे आप पॉजिटिव एनर्जी दोगे आपको वहाँ पे सारी चीज़ें ही पॉजिटिव मिलेंगी। अगर वहाँ पे ज़रा भी आपने अपना, बोलते हैं ना कि नेगेटिव एनर्जी डाली कि नहीं ये तो हुआ नहीं, ये कैसे होगा, ऐसा कुछ भी डाउट नहीं लाना है आपको। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आपको करना है, क्योंकि मैं डिक्लेरेशन करती हूँ मेरी सारी विश पूरी होती है। क्या करना है, स्टार्टिंग में लिख देना है थैंक यू डियर मार्च मंथ, मेरे लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, एबेंडेंस, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, सक्सेस, मनी, एवरीथिंग जो आपको चाहिए वो आप लिख सकते हो। थैंक यू सो मच देने के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, फ़रवरी मंथ को बनाया आपने, फ़रवरी मंथ को बनाया जिसकी वजह से आज मेरी सारी विश फुलफ़िल हो रही है। और आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि आप वैसी विश लेंगे जो आपकी 1 महीने में कंप्लीट होगी, जिसके ऊपर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लिख दोगे कि नहीं मुझे 1 करोड़ चाहिए। आपको 1 मंथ में अगर आप वैसा काम कर रहे हो, मिलने वाला होगा तो वो भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका वैसा काम नहीं है, आज आपकी 10,000 की सैलरी है लेकिन आप 1 करोड़ 1 महीने में पाना चाहते हो, तो वो थोड़ा सा आपका ब्रेन नहीं लेगा। वहाँ पे आप खुद नहीं एक्सेप्ट कर पाओगे। जब आप खुद क्लियर नहीं हो पाओगे, खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, तो फिर आपका जो मैनिफेस्टेशन है उसमें प्रॉब्लम आती है। और जब भी आप डिक्लेरेशन करते हो तो आपको चारों पांचों एरिया को पकड़ना होता है। चारों पांचों एरिया को मतलब कि आपको रिलेशन को भी लेना होता है, आपको हेल्थ को भी लेना होता है, आपको कैरियर को भी लेना होता है, आपको मनी के लिए भी लेना होता है। मतलब आप चारों पांचों एरिया को पकड़ोगे तो आपके लाइफ में बैलेंस होगा। आजकल देखोगे कि बैलेंस नहीं है, एनर्जी डिसबैलेंस हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है, क्योंकि मार्स साल चल रहा है तो मार्स की एनर्जी क्या है ना, बहुत फास्ट चल रही है। आप देखोगे जो चीज़ हो रही है सोशल मीडिया पर भी आप चेक करो, और बहुत लोगों को पता होगा, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं मार्च से रिलेटेड, तो आप नोटिस करना। और अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जैसे आपको लिखना है कि डियर मार्च मंथ 2025, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी हो, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसे करके आपको लिख देना है। 2025 इसके लिए लिखना है कि यहाँ पे क्लियर कर दूँ, क्योंकि 2026 में भी आएगा सेम मंथ, तो इसके लिए ये चीज़ क्लियर करके चलो। आपको ना 10 पॉइंट लेने हैं। 10 पॉइंट में आप स्टार्टिंग में डाल दो 4-5 चीज़ें डाल दो जो मैंने आपको बताया है, अपनी हेल्थ के लिए, अपने कैरियर के लिए, रिलेशन के लिए, मनी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए डाल दो। उसके बाद आपकी जो विश है उसको आप डाल दो। कैसे लिखना है मैं बता देती हूँ। थैंक यू डियर मार्च मंथ 2025, इस मंथ मेरे पास चारों तरफ से पॉजिटिविटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, मेरे सबसे रिलेशन बहुत ही अच्छे हो गए हैं, स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, मैं एक पॉजिटिव ऑरा में रहती हूँ। मैं ये हमेशा लिखती हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल इस चीज़ के लिए। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो अगर आप हेल्थ के लिए लिख रहे हो तो थैंक यू डियर मार्च मंथ 2025, इस मंथ मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हूँ और बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। मैं अपने सारे काम
प्रॉपरली कर रही हूँ, अपने डाइट को प्रॉपरली फॉलो कर रही हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप लिख दोगे। मतलब आपको ये डिटेल में लिखना होगा और बहुत बड़ा लंबा सेंटेंस नहीं लिखना है जब आप नंबर डाल के लिख रहे हो, पॉइंट्स वाइज लिख रहे हो। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। किसी का रिलेशन नहीं अच्छा है तो रिलेशन के लिए आप लिख सकते हो कि थैंक यू डियर मार्च मंथ 2025, इस मंथ मेरे सारे रिलेशन और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, और भी ज़्यादा प्यारे हो गए हैं। आई एम सो ग्रेटफुल। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे तो अच्छे नहीं है तो हम कैसे लिखें। आपके ना कितने भी ख़राब हों, आपको अच्छा ही लिखना है। आपको यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स कोई भी नहीं डालना है। आपको नेगेटिव पॉइंट्स ऐड ही नहीं करना है, नेगेटिव सेंटेंस ऐड ही नहीं करना है। सारे ही पॉजिटिव सेंटेंस होने चाहिए। मनी के साथ आपको लिखना है, अगर मनी के लिए तो आप मनी के लिए भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने ना फरवरी मंथ में किया था। मनी से मेरा मतलब, मेरे को मनी जितना मैंने लिखा था ना मुझे उतना रिसीव हुआ है। मतलब यकीन नहीं करोगे आप। मैं वो चीज़ को चाहिए तो मैं स्क्रीन पे लगा दूँगी जो अगर पॉसिबल होगा। लेकिन मैंने मतलब लिखा ना जितनी भी विश वो सब कंप्लीट हुई। मैं ऑरा के लिए लिखती हूँ, मैं 7 चक्रास के लिए हमेशा लिखती हूँ, पॉजिटिविटी के लिए लिखती हूँ, क्योंकि मेन है आपका जो मेन कोर है ना उसके ऊपर ज़रूर काम करो। और आपने जैसे ये डिक्लेरेशन कर दिया उसके बाद की जो भी विश है वो 10 पॉइंट्स आपने लिख दिया। देन उसके बाद लास्ट में आप लिख दोगे थैंक यू सो मच डियर मार्च मंथ 2025, मेरी सारी विश जो भी मैंने इसमें लिखी है उसको पूरा करने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स को भी यहाँ पे आप ग्रेटिट्यूड दे दोगे। मेरी सारी विश जितनी भी मैंने लिखी है वो सब मैनिफेस्ट करने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बहुत ही ईजिली ये सारी चीज़ें मिल गई हैं और मैंने जो भी लिखा है वो बहुत ही ईजिली इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐसे लिख के आपको इसको नोटबुक को बंद कर देना है। इसको आपको नहीं छूना है जब तक कि दूसरा मंथ लास्ट में ना आ जाए। जैसे आज मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरा समझ लो मैं 27 को बना रही हूँ। अब ये वीडियो 27 को अपलोड हो जाए या 28 को हो सकता है, ये मुझे नहीं पता है। तो मतलब आपको एंड में ओपन करना है, देखना है। देन उसके बाद जब नेक्स्ट मंथ का करोगे तब उसके बीच में आपको ओपन नहीं करना है। अब जब आपका डिक्लेरेशन हो गया तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी एनर्जी के ऊपर काम करना है, मेडिटेशन करना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, डिसिप्लिन में रहना है, पॉजिटिविटी में रहना है। जो जो चीज़ें मैं बताती हूँ अपने वीडियो में वो सारी चीज़ें आपको करना है। मतलब आपका ध्यान कहीं और लगाना है। जब आप अपना ध्यान कहीं और लगाओगे तभी वो लेट गो होगा, तभी आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा, पूरा होगा, फुलफिल होगा। ऐसे नहीं होगा जब आप उसको लेके पकड़ के बैठे रह जाओगे, नहीं होगा। और वही चीज़ें लिखो जो आपको लगता है कि कंप्लीट हो जाएंगे और आप उसके लिए कर रहे हो। मान लो आपका इस मंथ में एग्ज़ाम होने वाला है तो एग्ज़ाम के लिए आप लिख सकते हो, या आप जॉब के लिए लिखना चाहते हो कि आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हो तो उसके लिए भी लिख सकते हो। वो हो जाएगा आपका, क्योंकि आप वहाँ पर एक्शन ले रहे हो, काम कर रहे हो। और गाइज़ मेरा जो बैच आ रहा है उसको जल्दी से ज्वाइन कर लो, लिमिटेड सीट है, फटाफट से ज्वाइन कर लो। मार्च में स्टार्ट होगा। और अगर आप अपनी एनर्जी को अलाइन करना चाहते हो, एनर्जी अलाइन हो जाएगी तो बहुत ईजिली आपको फीलिंग आएगी। विदाउट फीलिंग आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फीलिंग के साथ लिखना है आपको डिक्लेरेशन अगर आप कर रहे हो। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया। अगर कोई क्वेरी है तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिया है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छा है, एफर्ट्स अच्छे हैं, तो मोटिवेट करने के लिए कमेंट कर दो, लाइक कर दो और उन लोगों को शेयर करो जिनको नीड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के